आप और हम कहते हैं महाराज समय नहीं मिलता मैं माला करने का, भजन करने का, माला नहीं करता। सदना कसाई का नाम सुना है? सदना कसाई मांस बेचता था। क्या बेचता था? मांस बेचता था। एक दिन ना जाने कहीं स्नान करने के लिए गया, उसके पास बट्टा नहीं था, वहीं से एक पत्थर उठा करके लाया और वो पत्थर क्या निकला? शालिग्राम जी। बोलना पड़ेगा। अपने बट्टे की जगह शालिग्राम जी को लेकर के आया और एक तरफ शालिग्राम जी को रखता और दूसरी तरफ मांस बेचता। उससे जितना चाहता उतना ही होता। 1 किलो तो 1 किलो का ही बट्टा निकलता, 2 किलो का ही बट्टा निकलता। एक दिन एक संत उस रास्ते गुजरे और रास्ते में जब संत ने देखा, अरे सदना, अरे कसाई तू ये क्या कर रहा है? बोले क्या? बोले अरे जो तूने बट्टा बना रखा है, ये बट्टा नहीं, ये पत्थर नहीं, ये तो हमारे इष्ट हमारे शालिग्राम जी हैं। अरे तू पाप कर रहा है, अपराध लगेगा तुझे। सदना कसाई ने सुना, प्रभु आपके इष्ट, आपके ठाकुर जी एकदम से कान पकड़े और कहते हैं क्षमा करना मुझे, मैं नहीं जानता था। महात्मा जी आप ले जाइए अपने ठाकुर जी को, आप लेकर। महात्मा जी ने शालिग्राम को लिया, जाकर के घर में ले गए। सुंदर से महाराज पंचामृत से स्नान कराया, गौमूत्र से, गंगा जल से बढ़िया से स्नान कराया, सुंदर से इत्र लगाया, तिलक लगाया और तिलक लगा करके विराजमान कर दिया और भोग लगाने लगे। भोग लगाया, शाम का वक्त हुआ, शयन की बारी आई। अपने आप शयन को जाने लगे तो सोचा पहले अपने ठाकुर जी को भी सुला लो। जो शालिग्राम सदना कसाई के दुकान में थे वो आकर महात्मा के घर में आ गए। महात्मा ने सुंदर सी सेवा करी। सेवा करने के बाद बार बार महात्मा एक बात बोलते हैं, प्रभु क्षमा करना, वो सदना कसाई नहीं जानता था, अब तुम्हारी अच्छी से पूजा होगी, अच्छी से सेवा होगी। जब रात्रि की बात आई, महात्मा सोया, जैसे महात्मा को नींद आई, महाराज शालिग्राम सपने में जा करके बाबा को हिलाने लगे, रे बाबा, महात्मा जी मुझे मेरे सदना के घर छोड़ कर के आओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में, मुझे सदना कसाई के पास छोड़ कर के आओ। बाबा बोले, अरे प्रभु ठाकुर जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे आपको लगता है अच्छा संपन्न आपको स्वीकार करूं, यहाँ भोग लगा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तुलसी दल साहब की सब कुछ सेवा हो रही है, यहाँ आनंद नहीं आ रहा। मेरे ठाकुर जी बोले, शालिग्राम बोले, अरे महात्मा तू भले मुझे 56 भोग क्यों ना लगा दे, लेकिन जो झूला में मुझे मेरा सजना घुमाता था, जो झूले में मुझे मेरे सजना बिठाता था, वो तेरे घर में वो झूला नहीं है। अब भी उठ और जा करके मुझे मेरे सजना के घर छोड़ कर गया। आत्मा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, अरे प्रभु क्या? हाँ मुझे उसके घर की एक चीज बड़ी अच्छी लगी। बोले क्या? बोले जब वो मुझे वो झूला झूलाता ना तराजू में, तब मुझे अपने वैकुंठ परम पद की प्राप्ति होती है। महात्मा गया, सुबह सुबह गया, जाकर सदना कसाई को बोला, भैया क्षमा करना, गलती हो गई। सदना कसाई उठा, महात्मा के चरणों में, क्या हो गया? बोले अरे तेरे भगवान तो तेरे पास आने को तरस रहे हैं। बोलना पड़ेगा, जरा सोचिए सदना के मन में क्या भाव आएगा, क्या उस समय परिस्थिति रही होगी। अरे सदना ये तेरे ठाकुर जी ये कह रहे कि मुझे उसी के झूले में झूलना है। महाराज सदना कसाई ने पुनः तराजू में ठाकुर जी को रखा और झूलाने लगा और कहता है सदना कसाई, प्रभु अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं भी आपके लिए कुछ करूं। आज से इस दुकान को बंद करता हूं और जाकर के सीधा मैं भी जगन्नाथ आपके दर्शन करने को आता हूं। अपने दुकान को बंद किया सदना कसाई ने और चल पड़ा जगन्नाथ की ओर। कहानी बड़ी विचित्र है। रास्ता में एक गणिका मिल गई, सदना कसाई को अपने कमरे में बुला लिया। बुलाने के बाद बोला कि मेरे साथ संबंध बना। सदना ने मना कर दिया, उसने हल्ला कर दिया, सदना कसाई के हाथ कटवा दिए।
और जब सदना कसाई के हाथ कटवा दिए, सदना कसाई कहता है कुछ भी कर लो मेरी गर्दन मत काटना, भले जो सजा देनी हो दे देना। बोले क्यों? बोले मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ को मिलने जाना। जब दोनों हाथ कटे हुए सदना कसाई जगन्नाथ की तरफ गए, देखा बहुत भीड़ है, तो महाराज भगवान ने ब्राह्मणों को बोला, प्रभु जगन्नाथ को ने ब्राह्मणों से बोला, रे पुजारी जा डोली लेकर के जा, मेरा भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा होगा, उसे डोली में बिठा कर लेकर के। अब तो नेका नेक भक्त जा रहे थे, ब्राह्मणों ने महाराज डोली उठाई और डोली उठाकर जाने लगे। जब सब के सब गए, सदना कसाई एक कोने पे मूर्छित पड़ा है। ब्राह्मणों ने पूछा कौन है भगवान का भक्त? एक बोलता मैं हूँ, एक बोलता मैं हूँ, एक बोलता मैं हूँ, लेकिन सदना कसाई का किसी को ध्यान ही नहीं है कौन है। जब कोई नहीं मिला, ब्राह्मण वापस गए और कहा प्रभु आपने बोला था आपका तो कोई भक्त दिख ही नहीं रहा। जगन्नाथ प्रभु कहते हैं कि जा तुझे मेरे स्वरूप में कोई ऐसा भक्त दिखेगा, अगर दो हाथ मेरे नहीं तो दो हाथ उसके भी नहीं होंगे, बोलना पड़ेगा। अरे वो भी मेरी तरह लाचार होगा। ब्राह्मण देवता गए और जाकर सदना कसाई को जब ये बात बोली तो सदना कसाई दंग रह गया। वाह प्रभु, इतनी बड़ी भक्ति तुम्हारी, इतना बड़ा। अरे मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, मैं तो बट समझ कर तुम्हें झुला रहा था, तुमने तो कृपा ही कर दी मेरी भैया। आप हम भी कहते हैं महाराज हमें भक्ति करनी नहीं आती, नहीं आती तो भी करी। जिसको आती है शायद वो अच्छी ना कर सके, आप भाव भाव अच्छा कर दो, ना जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। सदना कसाई की तरह भक्ति करी।